हेलो नमस्कार प्रणाम। आज के हमारे इस विशेष वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज का यह वीडियो लेक्चर सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसी भर्ती परीक्षाओं में आ चुके हैं या इन परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। अतः आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं में निश्चित सफलता के लिए इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मॉडर्न हिस्ट्री के इस विशेष वीडियो लेक्चर में आज का हमारा पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? 1350 एडी, 1498 एडी, 1530 एडी, 1612 एडी। तो वास्को डी गामा जो था वो 20 मई 1498 एडी को कालीकट पर पहुंचा था। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? द अल्मीडा, अल्बुकर्क, डुप्ले, रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका जो सही उत्तर है वह है द अल्मीडा। 3 नंबर का हमारा प्रश्न है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो सबसे पहले भारत के साथ व्यापारिक संबंध जो थे वो पुर्तगालियों ने स्थापित किए थे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, क्योंकि मैंने इस वीडियो लेक्चर को डिजाइन कुछ इस प्रकार से किया है कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये हमारी जो श्रृंखला रहेगी यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगी, और विशेषकर आरएएस जैसी एग्जाम्स हो गई या यूपीएससी के भी मैंने बहुत से अच्छे लेवल के जो प्रश्न हैं उनको इस सीरीज में, इस वीडियो लेक्चर में मैं इंक्लूड करूंगा। ठीक है, हमारा 4 नंबर का प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? डियाज, वास्को डी गामा, अल्मीडा, अल्बुकर्क। तो इसका जो सही उत्तर है वो है द अल्मीडा। प्रथम जो पुर्तगाली वायसराय था ना उपनिवेश पुर्तगाली के, वो था द अल्मीडा। 5 नंबर का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? गैस्पर कोरिया, अल्बुकर्क, जमोरीन, डोल अल्मेदा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जमोरीन। ये कालीकट का वहाँ पर उस समय राजा था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे बता दूं कि जहाँ पे मतलब कालीकट के में पहले से कुछ लोग यहाँ पे व्यापार कर रहे थे, जो कुछ अरब लोग थे, तो उन अरबों ने तो वास्को डी गामा का विरोध किया था, लेकिन वहाँ का जमोरीन जो राजा था वास्को कालीकट का, उसने इसका वास्को डी गामा का स्वागत किया था। हमारा नेक्स्ट 6 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 को हमें सूची 2 के साथ सुमेलित करनी है, यानी कुछ देशों के समुद्री यात्री हैं और वो किस देश से बिलोंग करते थे। ठीक है, वास्को डी गामा जो है वो स्पेन से इसमें बताया गया है, लेकिन वो स्पेन का नहीं था, वो था पुर्तगाल का। ठीक है, आप मैं बता देता हूँ, आप देख लेना इस प्रश्न को। और ये जो है वास्को डी गामा जो है वो पुर्तगाल का है और इसने भारत के मार्ग की या भारत की खोज की थी। और ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस है ये जो स्पेन का था और इसने अमेरिका की खोज की थी। और ये कैप्टन कुक जो है ये कहाँ का? ब्रिटेन का था, और इसने कैप्टन कुक जो है ये ब्रिटेन का था और इसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। ठीक है, और ये तस्मान जो है इसने तस्मानिया की खोज की थी, या तस्मानिया को हम वर्तमान में न्यूजीलैंड के नाम से भी जानते हैं। 7 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, यानी जो वास्तविक संस्थापक कौन था पुर्तगाली शक्ति का? प्रथम तो वायसराय जो था वो अल्मीडा था, लेकिन वास्तविक यदि आपको पूछे तो उसका उत्तर होगा द अल्बुकर्क। द को आप ना लगाएं तो भी चलेगा, द तो अल्मीडा के साथ लगता है। ठीक है, 8 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। तो इसमें हमको देखो पूछा क्या है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो पुर्तगाली हैं इन्होंने 1510 में गोवा पर कब्जा किया था, न कि 1499 में। तो ये जो ए है ये हमारा गलत हो जाएगा, बाकी हमारे सभी विकल्प सही हैं। हमारा 9 नंबर का प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? पुर्तगालियों ने कोचीन, गोवा, कन्नौर, उड़ीसा। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में जो प्रथम दुर्ग है उसका निर्माण कोचीन में किया था। कहाँ पे किया था? कोचीन में। ठीक है, 10 नंबर का प्रश्न है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? जाहिर सी बात है, सबसे पहले जो व्यापारिक संबंध स्थापित करेगा वो ही व्यापारिक केंद्र स्थापित करेगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया,
और यदि नहीं बताया तो अब बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले भारत के साथ जो व्यापारिक संबंध जो थे वो पुर्तगालियों ने स्थापित किए थे। तो सबसे पहले व्यापारिक केंद्र भी पुर्तगाली लोग ही स्थापित करेंगे। और आपको यह भी बता दूं, सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे और सबसे अंत में पुर्तगाली लोग ही भारत से गए थे। यदि हमारा वीडियो लेक्चर, हमारा ये प्रयास आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करना है, क्योंकि मैंने इस वीडियो लेक्चर में हमारी जो ये मॉडर्न हिस्ट्री की जो श्रृंखला चलेगी, इसमें क्या है, मैंने अच्छे लेवल के प्रश्नों को समाहित किया है। ठीक है, इसलिए इसको अधिक से अधिक शेयर करें वीडियो को। हमारा 11 नंबर का प्रश्न है, पांडुचेरी जो कि वर्तमान में पुडुचेरी के नाम से भी जानते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पांडुचेरी पर कब्जा नहीं किया। अंग्रेजों ने इसे पेरिस संधि के तहत अमेरिका को सौंप दिया। तो इसमें क्या पूछा है हमको, देखो, निम्नलिखित में पांडुचेरी के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है, अंग्रेजों ने इसे पेरिस अमेरिका को नहीं दिया था, ठीक है, इसको फ्रांस को दिया था। तो इसमें जो है ना सही नहीं है पांडुचेरी पर कब्जा करने वाले। इसमें हमारा ये पहला माफ़ी चाहता हूँ, दिल से माफ़ी चाहता हूँ, इसमें सही है ये पूछा है, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था। पांडुचेरी पर कब्जा, क्योंकि जल्दबाजी में क्या था, कभी कभी आपको भी इस चीज़ को ध्यान रखना है, मैं भी इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ, जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है। इसमें सही है ऐसा पूछा है, तो पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली जो यूरोपीय शक्ति थी वो थी पुर्तगाली। ठीक है, हमारा 12 नंबर का प्रश्न है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? पुर्तगालियों ने, फ्रांस वासियों ने, डेनमार्क वासियों ने, अंग्रेजों ने। तो ये जो है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा किसने बनाया? तो ये जो इसका सही उत्तर है वो है पुर्तगाली। ठीक है, हमारा 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? चार्ल्स आयर, जॉब चार्नक, गेरोल्ड अंगियार, विलियम नॉरिस। तो कलकत्ता का जो फाउंडर था वो हम कहते हैं जॉब चार्नक को फाउंडर कहते हैं। हमारा नेक्स्ट लगभग 14 नंबर का प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किन लोगों ने आरंभ की थी? पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने, डेनिश, फ्रेंच। तो सबसे पहले संयुक्त पूंजी के रूप में एक कंपनी का निर्माण जो था वो अंग्रेजों ने निर्माण किया था। इसके बाद में हमारा 15 प्रश्न है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? यानी सबसे पहले अथॉरिटी किस ब्रिटिश कंपनी को दी गई थी? लिवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ओस्टेंड कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। तो इसका जो सही उत्तर है वो एक लिवेंट नाम की कंपनी थी, इसको सबसे पहले अथॉरिटी यानी अधिकार प्राप्त हुआ था भारत में व्यापार करने के संदर्भ में। 16 नंबर का हमारा प्रश्न है, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन बादशाह था? यानी भारत में जो भारत की बादशाहत किसके हाथ में थी? अकबर, जहांगीर, हुमायूं और औरंगजेब। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो जहांगीर जो था इसके समय मतलब अंग्रेजों को सहमति मिली थी व्यापार करने की, लेकिन इसमें यह पूछा है कि जब कंपनी का गठन हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस समय कौन था? तो उस समय इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। ठीक है, अकबर के समय ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था, लेकिन सहमति जो थी अंग्रेजों को वो जहांगीर के द्वारा दी गई थी। 17 नंबर का प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने? तो अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा जहांगीर के समय सर्वप्रथम कारखाना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में स्थापित किया गया था। उसके बाद में हमारा 18 नंबर का प्रश्न है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? गोवा, हुगली, सूरत, आरकोट। तो भारत में अंग्रेजों ने अपनी जो अस्थाई फैक्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, जो अस्थाई फैक्ट्री जो थी वो सूरत में 1613 में स्थापित की थी। आगे 18 नंबर का प्रश्न है, आपकी जानकारी के लिए मैं एक बार बीच में आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री की ये श्रृंखला है, ये इस प्रकार के जो वीडियो लेक्चर हैं इनको डिजाइन कुछ इस प्रकार से किया गया है ताकि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहें और विशेष रूप से जो स्टेट पीसीएस जो एग्जाम होती हैं उनके लिए
और यूपीएससी के बहुत अच्छे लेवल के प्रश्नों को मैंने इस वीडियो लेक्चर में इंक्लूड किया है। हमारा 19 नंबर का प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? डचों से, फ्रांसीसियों से, पुर्तगालियों से, डेनिसों से। तो इसका जो सही उत्तर है, ईस्ट इंडिया कंपनी बंबई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई को लिया था। हमारा 20 नंबर का प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? अंगियार, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गेयर, सर निकोलस वेट। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड। ये जो क्या एक अंग्रेज गवर्नर था, इन्होंने कुछ हजी यात्री थे, उनके साथ इनका कुछ मिसबिहेव हुआ था। तो इस चीज़ से मतलब जैसे ही औरंगजेब को पता लगा कि सर जॉन चाइल्ड है, उन्होंने कुछ हजी यात्रियों के साथ जो जाने वाले व्यक्ति थे उनके साथ कुछ मिसबिहेव किया, गलत आचरण किया है, इसलिए इसको फटकारा, या यूं कहूं कि इसको भारत से निष्कासित कर दिया गया था। और अंततः ऐसा भी है कि मतलब जो सर जॉन चाइल्ड है, इसको इस चीज़ के लिए माफ़ी भी अंततः मांगनी पड़ी थी। हमारा नेक्स्ट 21 नंबर का प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? अंग्रेज व फ्रांसीसी, अंग्रेज व डच, अंग्रेजी व मराठे, हैदर अली व मराठे। तो इसका जो सही उत्तर है वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक का युद्ध हुआ था। 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? इस प्रकार का हमारा प्रश्न है, यानी भू क्षेत्र, इसका मेन जो इंटेंशन, जो मोटिव था ना, वो था भारतीय भू क्षेत्र को अर्जित करना। तो इसके लिए अंग्रेजों की एक नीति थी कि दो व्यक्ति अगर एक जगह रह रहे हैं तो उनमें दो राजा यदि आपस में हैं तो इन दोनों में फूट डालिए और फिर राज्य कीजिए। तो इस प्रकार की जो नीति थी, ये मतलब किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो ये इसका 22 नंबर का हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क, वॉरेन हेस्टिंग। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा डुप्ले। डुप्ले ने ऐसा मतलब यूरोपीय जो सेना थी ना, उसको भारतीय जो राज दरबार होते थे उनमें रखने के लिए तैयार कर दिया कि भाई भारतीय राज दरबार में रहेंगे, उनकी सिक्योरिटी के रूप में रहेंगी। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि जो यूरोपीय सेना रहेगी उसका जो खर्चा होगा वो भारतीय राज दरबार ही वहन करेंगे। हमारा 23 नंबर का प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? फ्रांसीसियों की ने, ठीक है, सूरत, पुलिकट, कोचीन, कासिम बाजार। तो अंग्रेजों ने तो सूरत में लगाया था, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा, फ्रांसीसियों ने कहाँ पे लगाया था? फ्रांसीसियों ने इसमें ये कोचीन में लगाया था, ठीक है। हमारा आगे 24 नंबर का प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी किसके शासनकाल में? लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 15वें के शासनकाल में, लुई 17वें के शासनकाल में, लुई 21वें के शासनकाल में। तो 24 नंबर का हमारा किसके शासनकाल में फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो थी लुई 14वें जो था ना, इसके शासनकाल में स्थापित हुई थी। हमारा नेक्स्ट 25 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? जो फ्रांसीसी कंपनी था ना, रिश्लू, मजारे, कोलबर्ट, मार्टिन। आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे इसकी थोड़ी एक्सप्लेन व्याख्या करता हूँ। जो लुई 14वें जो फ्रांस में था उसका वित्त मंत्री था कोलबर्ट। तो उसी के समय इस कंपनी का मतलब क्या कहते हैं फॉर्मेशन हुआ था, गठन हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलबर्ट, ठीक है। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। यानी जो भारत में व्यापारिक जो यूरोपीय कंपनियां आई थी व्यापार करने के उद्देश्य से, तो सबसे पहले कौन आया था, सबसे उसके बाद में कौन आया था, सबसे अंत में कौन आया था? इस प्रकार का हमारा प्रश्न है। ये प्रश्न 2-3 बार रिपीट हो चुका है, इसलिए रिपीट होते हैं। कोई भी प्रश्न यदि बार बार रिपीट होता है तो उसका मकसद एक ही होता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, आपको नंबर दिला सकता है। तो इसमें कौन कौन समय पे आए थे? सबसे पहले आए थे पुर्तगाली आए थे, उसके बाद में डच आए थे, उसके बाद में जो थे अंग्रेज आए थे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर हो जाएगा फ्रांसीसी, ठीक है। तो समय समय पर सबसे पहले मैंने बता दिया पुर्तगाली, उसके बाद डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज। हमारा फिर 27 नंबर का क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। यानी उत्तम क्वालिटी का सोरा कहां से प्राप्त होता था? बिहार, गुजरात, राजस्थान, बंगाल। तो सर्वोत्तम जो अफीम और ये जो सोरा है वो बिहार से ब्रिटेन को प्राप्त होता था, या ब्रिटेन कहूँ या यूरोपवासी थे उनको सबको कहाँ से मिलता था? बिहार से मिलता था सर्वोत्तम अफीम। 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपियों में से
कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लेवल का है, ठीक है, इसको थोड़ा विचार कीजिए। निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? सबसे अंत में कौन आए थे? ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच, अंग्रेज, तो इसमें हो जाएगा ये फ्रांसीसी जो थे ना, ये सबसे अंत में आए थे। ठीक है, यदि आपको, आई थिंक मेरा यही मानना है, यदि आपको इसका जानकारी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और आपके जो वैल्यूबल कमेंट है, आपकी जो क्या बोलते हैं सजेशन है, एडवाइस है, वो कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन 24/7 आपके लिए ओपन है। ठीक है, आगे में 29 नंबर का हमारा प्रश्न है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? यह कथन किसका है? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड केनिंग? तो इसका जो सही उत्तर है वो ये जो कथन है ये लॉर्ड मेकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, यानी कंपनी तो एक असंगति है लेकिन ये उस असंगति का ही भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। इस प्रकार का ये लॉर्ड मेकाले का कथन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं आपको फिर एक बार अगेन बता दूं, यह वीडियो लेक्चर आगामी जो भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जहां पे मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज आता है, उन सभी के लिए बेहद अति उपयोगी है और बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न है। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आपको। हमारा 30 नंबर का प्रश्न है, भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती किसकी देन थी? पुर्तगालियों की, अंग्रेजों की, अफगानों की, फ्रांसीसियों की? तो ये जो आपकी, एक मिनट में आपको ये 30 में क्या बताया मैंने, सॉरी 29 में, हाँ लॉर्ड मेकाले मैंने, हाँ लॉर्ड मेकाले इसमें है, ये आपका 30 नंबर का है, 29 में है। ठीक है, भारत में तंबाकू लाल मिर्च की खेती किसकी देन थी? पुर्तगालियों की, अंग्रेजों की, अफगानों की, फ्रांसीसियों की? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पुर्तगालियों की। ठीक है, आज हम 30 प्रश्नों की हमने व्याख्या की है। आगे आगामी जो हमारा प्रयास ये रहेगा, जो हम ये श्रृंखला चला रहे हैं, इस श्रृंखला के माध्यम से कि जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है इसके हम टॉप एमसीक्यू जो कि सभी भर्ती परीक्षाओं में अभी तक आ चुके हैं, उन प्रश्नों का मैं कलेक्शन करूंगा और उन सभी की व्याख्या करूंगा, क्योंकि आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए सभी के लिए उपयोगी रहेंगे। इसलिए ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर है। इसके बाद में आगामी जो भी मतलब ये पार्ट्स में बनेंगे, ठीक है, वीडियो, इसलिए आप देखते रहिए। आपकी प्रतियोगी जो परीक्षा होगी उसमें आपको इसमें बहुत ही अच्छे लेवल का आप स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।